तो हम हैं वो कल के इतिहास के कारण ही हैं। और ज़्यादा बात ना करते हुए आगे अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये देखो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो बैठने के लिए पूरी जगह बनी हुई है। और ये देखो नहीं था क्योंकि आप मेरे पीछे वो देख पा रहे होंगे, वो ब्लॉक है जो वो पूरा का पूरा मेंशन था और 7 मंजिल था। तो हेलो दोस्तों, मैं साइकिल वाला 007 ऑल इंडिया साइकिलिंग फॉर एनवायरनमेंट। आज मैं पहुंचा हूं पुणे ऐतिहासिक शहर और शनिवार वाड़ा, जो कि बाजीराव पेशवा जी का ज़्यादा खतरनाक थे और जानवर भी थे खतरनाक वहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर से दिखाऊंगा और फिर वीडियो को करते हैं क्लोज़, क्योंकि बड़ी हो जाती है और ना पोस्ट हो पाती है, फिर कोई फ़ायदा तो है। तो दोस्तों अभी शनिवार वाड़ा आए थे, मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दिया भी था कि किस तरह से बड़ा खूबसूरत ये महल है। पीछे ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये फाउंटेन है। और वो मतलब एक ये महल घर था जिनका निर्माण उन्होंने 1730 शनिवार के दिन 10 तारीख थी, मैं बता दूंगा आपको क्या थी, क्योंकि कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, याद नहीं रहती। सिर्फ मुझे इतना याद रहता है कि हम जो इंडिया के लोग हैं, हम जो भारतीय हैं, हमें अपने इतिहास के बारे में ही नहीं पता। इतिहास अपने पूरे इंडिया का ही छोड़ो, अगर आप मराठी हो तो आपको मराठों का इतिहास नहीं प्रॉपर पता होगा, क्योंकि इतनी कुर्बानियाँ हैं अपने देश के अंदर। जितने भी इतने योद्धा, जिसको वीर शूरवीर कहते हैं, वो किसी देश में किसी धरती पे नहीं हुए। सिखों के बारे में भी सिखों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तब जाके ना थोड़ा सा एक मन को ऐसे लगता है कि यार हम कौन हैं, हमें अपने पुरखों का इतिहास ही नहीं पता। तो जब इस तरह की जगह पे आते हैं, जब हम हजूर साहब जाते हैं, गुरुद्वारा साहब, जब हम कहीं पे भी जाते हैं, शिवाजी महाराणा प्रताप जी जितने इस देश जितने शूरवीर और योद्धा कहीं पे भी नहीं हुए। हालांकि माना जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन यहाँ आके उसकी भी मतलब आपको पता ही है कि क्या हालत हुई थी। तो इंडिया का जो इतिहास है वो बहुत ही स्वर्णिम है और बहुत ही याद रखने वाला, पढ़ने वाला है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि हमें इसके बारे में पूरी ज्ञान नहीं है, पूरा नॉलेज रखते नहीं हैं। हम इतिहास को ऐसे ही समझते हैं, जो कि हमारी होंद है, जो कि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि जो आज भी नहीं हो सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो कि बहुत निंदनीय हैं। और वो पूरा का पूरा मेंशन उन्होंने गिराना स्टार्ट कर दिया। उसके ऊपर बहुत कुछ छतों के ऊपर कलाकारी, मतलब जिसको कह देते ना एक अविश्वसनीय और अविस्मरणीय था। उसके अंदर ऐसे फाउंटेन थे जो 16 मुखी कहते हैं, जिनको 100 मुखी कहते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ें थी इस महल के अंदर कि उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज़ थे, जो गोरे लोग थे, उनको बाजीराव जी के साथ कोई खुंदस थी, या मैं वो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल में अभी इतनी वीडियो मेरे पास लंबी है नहीं। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा पुणे के अंदर बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है, जिस तरह से हमारे आनंदपुर साहिब पंजाब के अंदर। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसे एरिया हैं, ये ऐसे योद्धाओं के एरिया हैं, ऐसे लड़ाके शूरवीरों के पेशवा होते थे। असल में ना पेशवा जैसे हमारे गवर्नमेंट के अंदर है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो जो पेशवा जी होते थे वो उनको मंत्रिमंडल में लगाओ, मंत्रिमंडल में ही लगाओ। और जो अच्छा पेशवा होता था वो मतलब मंत्रियों मंडल के अंदर प्रधानमंत्री, और फिर ऊपर राजा। तो राजा को जो ऋण वगैरह से लेके, और जिसको हम क्या बोलें कि एक तरह से युद्ध के अंदर अगुवाई करनी, राजा को कोई टेंशन नहीं थी। राजा ने कहना था कि पेशवा भी तेरा है ये एरिया, और तू मेरे को बचा के देगा, या तू मेरे को इस एरिया को सेव करेगा, ये तेरी जिम्मेवारी है, तू यहाँ का राजा ही है। एक तरह से कि आपकी जिम्मेवारी मेरे को, जवाबदेही मेरे को है, मेरी जवाबदेही जनता को है। मतलब और वाकई में यार कि ना जो कहते हैं कि इंडिया का इतिहास वाकई में ही गौरवशाली है, और आप सभी को ये चीज़ें देखनी चाहिए। देखनी तो क्या है कि पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इंडिया को एक्सप्लोर करते करते, लेकिन जहाँ तक आप पहुँच सको देखनी चाहिए ये चीज़ें छुपा हुआ। तो पुणे में आया, पुणे नहीं आना था मैं आया तो देख के बड़ा हैरानी हुई कि यार यहाँ पे अभी और भी दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी तो एक ही जगह आए हैं। हम यहीं पहुँचे थे सुबह, क्योंकि हमें रास्ते में पहाड़ थे, थोड़े घाट थे, तो सुराख बने हुए हैं ना दीवार के अंदर। यही थी जो मुस्तैदी, यहाँ पे ही CID, और यहाँ पे ही मतलब जो मेन फोर्स होती थी यहाँ पे होती थी कि कोई किले के अंदर, महल के अंदर कोई एंट्री ना कर पाए। एंट्री तो खैर नहीं कर पाता था कोई, क्योंकि वो योद्धा लोग थे, बहुत ही योद्धा थे हम यहाँ के
महाराष्ट्र के, पंजाब के, जितने भी मतलब हमारे इतिहास के अंदर यही चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही बड़े योद्धा, और जिनको कहते हैं ना कि हार नहीं मानने वाले लोग थे, दूसरा दीन कबूल करने वाले नहीं थे, अपनी कौम के लिए मरने वाले लोग थे। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ से भी सेम किसी भी साइड से आप देख सकते हो पूरा का पूरा। ये जो पीछे खंडर आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये जो दीवार आपको दिखा रही है ना दीवारें, इसके ऊपर 6 या 7 मंजिला महल था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको तुड़वा दिया। हेलो दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा, मैंने पहले जो आपको एक्सप्लेन किया वो उसके अंदर कुछ कमी थी। अभी मैं ना जो ये महल का एंट्रेंस है, बाजीराव प्रथम जो थे उनका ये महल है, और ये ना एक बहुत ही भव्य महल है, जो मतलब गुलामी कबूल ही नहीं करते थे, अपनी कौम के लिए इन्होंने सब कुछ प्राण त्याग दिए और सब कुछ निछावर कर दिया। ये महल अगर आप पुरातत्व विभाग के डॉक्यूमेंटेशन उसमें मतलब पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा कि ये 7 मंजिला या 6 मंजिला महल था, और बहुत ही महत्वपूर्ण था। पेशवा जी के उसके अंदर 1730 में इसका निर्माण हुआ था, और 1829 है ना, 1829 में 27 हाँ, मतलब कि आप मान सकते हो कि लगभग 100 साल के बाद इसका उन्होंने महल का खंडर बना दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय बात थी उनके लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने भैया कुछ बोलना चाहोगे इन्वायरमेंट के बारे में? बोल लो, देख लो, अभी तो एट टाइम अगर बोलना है किसी ने इन्वायरमेंट के बारे में कि किस तरह से वातावरण को शुद्ध बनाए। चलो नहीं बोलना चाहते ये। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सा लगाएंगे पूरा का पूरा, आपको थोड़ा कॉरिडोर भी दिखाएंगे। तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा व्यू भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये तो इंट्रेंस की तरफ था, ये तो मतलब अंदर का था, और ये यहाँ से दिख रहा है आपको जहाँ से आप इंट्रेंस करते हैं कि इस तरह से मतलब ये वैसे बैरिकेटिंग कर रखी है यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ से नीचे का पूरा इंट्रेंस गेट के ऊपर का नज़ारा है कि यहाँ से पेशवा जी खड़े होके अभिवादन लेते थे या लोगों से, अपने चाहने वालों से बात करते थे, जिस तरह से मतलब मिलते थे। तो ये जगह कैसा मतलब मंजर रहा होगा उस वक्त में, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये देख के, शनिवार बड़ा। तो दोस्तों मिलते हैं आगे। शिवाजी जी का महल भी है शायद यहाँ पे, महाराणा प्रताप का है क्या शिवाजी का, मैं आपको बताऊँगा पूरा का पूरा घूम के। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।